हेलो फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज का व्लॉग होने वाला है काम के ऊपर, मतलब साफ़ सफाई के ऊपर। ईद को बस रह गए हैं 5-6 दिन, तो मम्मी ने बोला चलो अब धीरे धीरे सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज जो है वो मैं सब घर के जो ऊपर जाले वगैरह जम जाते हैं, आज मैं वो सब क्लीन कर लूँगी और थोड़ा सा कल कर लूँगी। ऐसा करके 2-3 दिन में हम अपना पूरा काम कवर कर लेंगे। तो आइए, बने रहिए मेरे साथ। ये हमारी बेडरूम की बालकनी है। तो बहुत दिनों से हमने बेडरूम की बालकनी साफ़ नहीं की थी, तो आज मैं यहाँ की सारी धूल मिट्टी और जाले वगैरह जो होंगे वो सब निकाल दूँगी। तो जी, गैलरी हो गई है क्लीन। आइए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब मैं कर रही हूँ ये जो बेडरूम के ऊपर के जो जाले वगैरह जमे हैं वो सब मैं क्लीन कर रही हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा तो था नहीं, क्योंकि हम हर हफ्ते जाले वगैरह क्लीन कर लेते हैं और रोज़ की रोज़ का तो मैंने काम आपको पहले ही बताया था कि हम सब कुछ पोंछ लेते हैं, अच्छे से धूल मिट्टी हटा लेते हैं, फिर ही झाड़ू मारते हैं। पर ये जो जाले वगैरह झटकना होता है ये हम हफ्ते में एक बार करते हैं। हम रहते हैं बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती, तो हम फिर भी हफ्ते में एक बार तो ये सब निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले फ़ैन का बटन ऑफ़ किया और फिर ये झाड़ू को टच करके उसको रुकाया है। इस बार फ़ैन के ऊपर कुछ ज़्यादा धूल जम गई थी, क्योंकि एक हफ्ते से मैंने फ़ैन क्लीन नहीं किया था। मुझे बहुत कंटाला आ रहा था रोज़े में, बट आज करना पड़ रहा है सब। अब मैं एक कपड़े से ये सब फ्रेम पोंछ रही हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ये काम करती हूँ, फ्रेम वगैरह पोंछने का डेली का काम होता है हमारा। जो ज़्यादा ऊपर होते हैं, बहुत हाइट पे फ्रेम होते हैं, वो नहीं पोंछ पाती मैं, वो हफ्ते में एक बार पोंछती हूँ। पर ये जो नॉर्मल हाइट पे है वो सब मैं पोंछ लेती हूँ। बेडरूम का काम हो गया है ख़त्म। अब मैं आई हूँ हॉल में। बेडरूम के सारे जाले मैंने निकाल लिए अच्छे से। अब मैं हॉल के सब जाले निकाल लूँगी। ये जो चारकोल की फ्रेम है और एतल कुर्सी की फ्रेम है, उसे मैं अच्छे कॉटन के कपड़े से बाद में पोंछूंगी। मैं बस साइड साइड के अब ये जो जाले वगैरह है वही निकालूंगी। यहाँ ऊपर के जाले निकालते वक्त वो झाड़ू अचानक से उस पॉट को लग गई और वो पॉट नीचे गिर गया। आयत सुबह जल्दी उठी थी, इसलिए अब 12 बजे ही उसको नींद आने लग गई है, तो मैं उसे सुला रही हूँ। बहुत सा काम बाकी पड़ा है, 12 बज गए हैं, देखते हैं कब तक होता है। तो चलिए जी, अब हम ये सब एंटीक पीसेस पोंछ लेते हैं। ये सारे एंटीक पीसेस जो है ये भैया ने सब बाहर से लाए हैं। कोई चाइना का है, कोई बेल्जियम का है, कोई अमेरिका का है। इसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग शूट करके आपको सब बताऊंगी। ये देखिए, ये मैडम आधे घंटे में वापस उठकर बैठ गई है। मम्मी जब सब ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी तो उन्होंने बादाम के जो छिलके होते हैं वो इस बैग में रखा और यहीं पे भूल गई। तो ये देखो, ये आयत ने सब नीचे गिरा दिया और मेरा काम बढ़ा दिया। चलो बाबा, आज के लिए इतना काम काफ़ी है, क्योंकि आयत भी मुझे अब सता रही है। उसे लेकर एक जन को बैठना पड़ता है।
मम्मी जो है वो सब किचन का हैंडल कर रही है, किचन वॉश करने निकाला है उन्होंने सब, तो मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। और मम्मी को इफ्तारी भी प्रिपेयर करनी होती है, तब तक मैं उनको ये सब काम में हेल्प कर लेती हूँ। ये देखो ये आयत को कैसे सब छिलके फेंक कर मेरा काम बढ़ाकर मस्त आराम से बैठी है ऊपर। तो फ्रेंड्स आज का काम मैंने यहीं पे स्टॉप कर लिया था। अब मैं इसी वीडियो के आगे कंटिन्यू करूँगी डे 2 का काम, जिसमें मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करने वाली हूँ। और ये रही सेकेंड डे पे मैं फिर से काम करते हुए। मम्मी ने मुझे चढ़ा दिया है ऊपर बल्ब पोंछने के लिए। आज मतलब वाइपिंग वाला डे है शायद। अब मैं पहुंच गई हूँ दुनिया घुमाने के लिए मतलब वो ग्लोब है ना, उसे पोंछना है, तो मैं अब उस साइड पे चढ़ गई हूँ। चलो बाबा ये तो हो गया, और मेरी आयत भी उड़ गई। चलो तो अब आयतल कुर्सी की ये जो फ्रेम है ये पोंछनी है मुझे, तो मैंने ले लिया है कॉटन का साफ़ कपड़ा और अब मैं इसे अच्छे से पोंछ लूँगी। अब जो 4 कुल की फ्रेम है वो बहुत ऊपर है, तो ये मैंने ले लिया है शू स्टैंड यहाँ पर। एक्चुअली हमारे पास बड़ा स्टूल नहीं है, तो ये शू रैक ही लेना पड़ता है यहाँ वहाँ पे। इस फ्रेम को भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। ये मम्मी ने मुझे फिर से हैवी ड्यूटी लगा दी है ये कांच के प्लेट क्लीन करके लगाने की। ये भी जो है ये सब भैया ने बाहर से लाई है, कोई डैम्बर की है, कोई अबू धाबी की है। एक तो पहले ही मेरे हाथ से कुछ ना कुछ उल्टा होता रहता है, तो मुझे वही डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर आयत को लेकर बैठती हूँ। मम्मी ने उसे ब्रेकफास्ट करवा दिया था, पर उसे थोड़ा मेरे साथ खेलना होता है, तो वो थोड़ा सा ऐसे रोके दिखाती है, तो अब मैं उसे थोड़ी देर लेकर बैठूँगी। तो चलिए अब ये सोफ़ा वगैरह भी हटा के मैं अच्छे से झाड़ लूँगी और डायरेक्ट आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा जी हमारा प्यारा सा घर। वैसे वीडियो में देखकर मुझे एक चीज़ याद आई कि वो मैंने क्लीन नहीं की। सोचो क्या, हॉल की बालकनी, ये तो मैंने क्लीन किया ही नहीं है, अब ये मैं बाद में करूँगी। तो चलते हैं किचन की तरफ। किचन का तो ड्यूटी पूरी मम्मी ने की है, मम्मी ने ही सब क्लीन वगैरह किया है यहाँ का। चलिए चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो फाइनली घर हो गया है क्लीन। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब आपका ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।